हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ में अभी हमारा पार्ट वन बेसिक्स चल रहा है और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर पार्ट वन। हम लोग ऑलरेडी पार्ट वन में नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सारे हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो इस पूरे पार्ट वन में जो हमारा लास्ट जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट रह गया है दैट इज़ फॉर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को जनरली हम लोग वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बहुत छोटा कंसेप्ट होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। जनरली पहले ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज स्टार नेटवर्क, व्हाट इज डेल्टा नेटवर्क, व्हाट इज वाई नेटवर्क, व्हाट इज डेल्टा नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए जो भी हम नेटवर्क एनालिसिस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली, तो उसमें जो नेटवर्क्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके का एक नेटवर्क रहेगा दैट इज R1, दैट इज R3, दिस इज R2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी नेटवर्क। इसको जनरली टी नेटवर्क भी कहा जाता है। यही टी नेटवर्क को ही हम स्टार नेटवर्क और वाई नेटवर्क के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स सी। दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, तो इधर हियर आर थ्री टर्मिनल्स A B C। तो इस नेटवर्क को जनरली हम लोग स्टार नेटवर्क ही बोलते हैं, स्टार नेटवर्क। इसको कभी कभी वाई नेटवर्क भी बोला जाता है, वाई नेटवर्क। ठीक है। तो सर द मेन क्वेश्चन इज कि एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक बार आपको डेल्टा नेटवर्क बता देता हूँ कि व्हाट इज डेल्टा नेटवर्क। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज, दिस इज RB, this is RA, this is RC, ठीक। तो ये जिस तरह का नेटवर्क होता है, इसी का एक और फॉर्म भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये इस तरीके से RB, RA, RC। तो इन दोनों ही नेटवर्क को हम बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा नेटवर्क। इसको भी डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं, इसको भी डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। दोनों फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो आपको प्रेजेंट कर सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले तो वो बात करें ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। क्या होगा कि कभी भी आपको वो एक तरह का नेटवर्क दे देगा और फिर आपसे ये कहेगा कि आप इस नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालिए या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। बट आप देख रहे हैं कि वो जिस फॉर्म में दिया हुआ है वहाँ से इक्विवेलेंट निकाल पाना बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल उस नेटवर्क के अंदर एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कि स्टार नेटवर्क से मैं अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ देन इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। बट अगर मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लूँ तो इट विल बी ईजी टास्क। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो अभी समझ में आएगा आप लोगों को कि हमें स्टार से डेल्टा में बनाना है, डेल्टा से स्टार में बनाना है फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस, कि हमें नेटवर्क को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो इसीलिए हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। वाई, इसी को हम बोलते हैं वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। गेट के सिलेबस में मेंशन है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। सर स्टार से डेल्टा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं या डेल्टा से स्टार को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका प्रूफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं प्रूफ नहीं बताने वाला हूँ, ना ही प्रूफ आपके गेट के एग्जाम से या ईएससी के एग्जाम से बिल्कुल भी जरूरत है। कभी ना तो आज तक ईएससी में पूछा गया है, ना कभी गेट में पूछा गया है। नेटवर्क देगा, क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस तरीके से स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टार टू डेल्टा या फिर Y टू
डेल्टा। मैं तीनों के लिए बता दूंगा, मैं आप लोगों को कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों के लिए फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूला आपको याद ही करना है बेटा, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, और याद करोगे सिमेट्रिकल है, इजीली आपको याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो स्टार टू डेल्टा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक स्टार नेटवर्क बना लेता हूँ, दैट इज R1, दिस इज, just wait a minute, there is one R1, R2, R3, दिस इज स्टार नेटवर्क बेटा। इसके तीन रेजिस्टेंसेज है R1, R2, R3। इसको इस नेटवर्क से आपको बेसिकली डेल्टा नेटवर्क बनाना। तो डेल्टा नेटवर्क बनाने के लिए डेल्टा नेटवर्क कुछ इस तरीके से होगा, RB, RA, RC। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि मुझे ये R1, R2, R3 की जगह मुझे ये RA, RB, RC बनाना है। सर आपने इसी के ऊपर क्यों बना दिया? जिससे कि बेटा फॉर्मूला याद करने में इजीनेस रहेगा। तो आपको इस R1, R2, R3 की मदद से क्या निकालना है? RA, RB, RC निकालना है, वही आपका डेल्टा नेटवर्क है। सो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में और हमने इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस में देखा है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए सेम रहेगा। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर्स फॉर्मूला आर सेम, ये तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि सीरीज में इंडक्टेंस और इंडक्टर और रेजिस्टेंस सेम होते हैं, पैरेलल में इंडक्टर और रेजिस्टेंस सेम होते हैं, कैपेसिटेंस अलग होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो मैं रेजिस्टेंस के लिए लिख देता हूँ और इंडक्टेंस के लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? RA। बेसिकली न्यूमरेटर में ये सारे के सारे 2 के प्रोडक्ट होंगे, R1, R2, R2, R3 प्लस R3, R1। यही बेटा 2 के पेयर बनाएंगे, पॉसिबिलिटी यही है। अब डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है, जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो इस RA के अपोजिट क्या है? R2। देखो ना, RA के अपोजिट क्या है? R2, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2। बात समझ में आ गई बेटा? याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं RB निकालना चाहूँ तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, R1, R2, R2, R3, R3, R1। ठीक। नाउ RB के अपोजिट कौन सा है? R3। RB के अपोजिट कौन सा है? R3। याद करने का तरीका। नाउ RC, R1, R2, R2, R3 plus R3, R1। And what should be present in the denominator? RC का अपोजिट, RC का अपोजिट क्या है? R1। ये सभी को समझ में आ गया बेटा? तो मतलब ये कि एक स्टार नेटवर्क से डेल्टा नेटवर्क बनाना हमको आ गया। ये फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं, इसका बेटा इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फॉर्मूले को याद करिए और सिमेट्रिकल है, तुरंत इजीली आपको याद होगा। बात सभी को समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। इंडक्टर के लिए फॉर्मूला इज सेम, बस R1, R2, R3 की जगह क्या आ जाएगा? L1, L2, L3 फॉर इंडक्टर, फॉर्मूला आर सेम। ठीक। कैपेसिटर के लिए मैं लिख देता हूं। कैपेसिटर के लिए सर मुझे पता है कि इनवर्स होता है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का रिलेशन। आपको ध्यान करो कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो तो कैपेसिटेंस क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? फॉर स्टार टू डेल्टा, it will be 1/CA, 1/CA equal to 1/C1, 1/C2, 1/C2 into 1/C3, 1/C3, 1/C1, इसी के नीचे डिवाइड बाई CA के पैरेलल क्या होगा? मतलब क्या CA के सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बट बस सब क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे, दैट इज 1/C2। अगर मैं CV निकालना चाहूँ तो क्या होगा? 1/C1, 1/C2। सेम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को देख के आप लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला याद रखिए, सेम उसके लिए अपोजिट हो जाएगा, 1/C3, 1/C1, और नीचे क्या आ जाएगा? 1/C3।
सी के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही 1/C1 1/C1 1/C2 1/C2 1/C3 1/C3 1/C1 डिवाइड बाई 1/C1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। सेम स्टार टू डेल्टा के लिए सेम फॉर्मूले हैं, बट आपको पता है कि क्योंकि इन्वर्स तरीके से आ जाता है फॉर्मूला, इसीलिए आपको फॉर्मूले का ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस के लिए याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर स्टार टू डेल्टा। ये स्टार टू डेल्टा के लिए पूरी की पूरी कहानी हो रही है। मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में कंफ्यूजन ना हो। दिस इज फॉर स्टार टू डेल्टा, ठीक है। नाउ डेल्टा टू स्टार, अब मुझे निकालना है डेल्टा टू स्टार। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एक डेल्टा नेटवर्क बना लेता हूं। डेल्टा नेटवर्क इज RB RA RC, ये तो गिवन है। इससे मुझे क्या निकालना है, स्टार नेटवर्क निकालना। तो स्टार नेटवर्क क्या बनेगा इसके अंदर, R1 R2 R3। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे RA RB RC से मुझे R1 R2 R3 निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, देखो R1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसके आजू बाजू में कौन सा रेजिस्टेंस है, RA RB। R1 के आजू बाजू में क्या है, RA RB। तो RA RB अपॉन सबका सम RA प्लस RB प्लस RC, दिस इज कैपिटल ए, ना फिर कंफ्यूजन होगा। दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल सी। R2 निकालना है। R2 निकालने के लिए R2 के आजू बाजू RB RC RA RB प्लस RC। मुझे R3 निकालना है। तो R3 निकालने के लिए बेटा क्या होगा, बताओ मुझे जल्दी से, आजू बाजू वाले RA RC RA प्लस RB प्लस RC। समझ में आ गया सभी को बेटा, दिस थिंग इज क्लियर। इसका इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको डेल्टा टू स्टार बनाने के लिए याद रखना है। मतलब डेल्टा नेटवर्क अगर आपको गिवन है तो उस डेल्टा नेटवर्क से आप तो स्टार बना सकते हैं। सर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये फॉर्मूला देखने के बाद में हम लोग 4-5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर देखने वाले हैं। ये पता है कि इंडक्टेंस के लिए तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर इंडक्टेंस फॉर्मूला आर सेम। कैपेसिटेंस के लिए हम लोग लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस किसके लिए, डेल्टा टू स्टार के लिए। सर पता है फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कैपेसिटेंस सर इनवर्स रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो सभी को पता है। तो 1/C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/CA 1/CB 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। दिस इज फॉर 1/C1। 1/C2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/CB इंटू 1/CC अपॉन 1 प्लस CA 1/CB प्लस 1/CC। दिस इज फॉर 1/C2। और 1/C3 के लिए क्या होगा, 1/CC 1/CA 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। So this is the formula for delta 2 star for capacitance and these are the formulas for the resistance delta 2 star। इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूले हैं बेटा कुछ जो आपको याद रखने हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला एक बार आप 2 बार कॉपी पे लिख के देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा
कि फॉर्मूला बहुत ही ईजिली निकल सकता है, और याद रखना बहुत ही ईजी है। सर डेल्टा टू स्टार के लिए अगर मैं याद रखूँ, कुछ नोट लिख लेता हूँ मैं। फॉर डेल्टा टू स्टार, for delta 2 star, resistance of equal values, for delta 2 star, resistance of equal values, resistance of equal values decreased by 3 times for star to delta resistance of equal values increased by 3 times। देख लो कैसे कि सर अगर डेल्टा टू स्टार है, अगर डेल्टा टू स्टार है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज बाई 3 टाइम्स होगी। तो तुम देखो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है आर ए आर बी आर सी, मैंने अगर डेल्टा टू स्टार के लिए अगर मैं बात करूँ, एक बार देखो जरा, एक बार मैं रेजिस्टेंस के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे पास में आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर गिवन है, तो मैं अगर डेल्टा से स्टार बना रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ मतलब मैं आर वन की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे बताओ आर वन की वैल्यू क्या थी। आर वन की वैल्यू बेटा क्या थी, आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सो आर वन इज आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। बट आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी की वैल्यू क्या है, आर, तो यहाँ वैल्यू रखो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 3r, इट इज आर स्क्वायर बाई 3r, एक आर से कैंसिल हो क्या बचेगा आर बाई 3। तो तुम देखो कि स्टार में हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर थी, बट सॉरी डेल्टा में हर एक स्टार की वैल्यू आर थी, बट स्टार में आने से उन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो गई, आर बाई 3 हो गई। आर टू में भी यही फॉर्मूला निकलेगा, आर थ्री में भी ये फॉर्मूला निकलेगा। मतलब ये कि रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू डिक्रीज बाई 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, आर बाई 3 हो जाता है। इसके अपोजिट स्टार टू डेल्टा में क्या होगा, क्योंकि स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन आर टू आर थ्री आर वन डिवाइड बाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर ए का फॉर्मूला आप चेक करो, डिवाइड बाई आर टू डिवाइड बाई आर टू। अगर मेरे स्टार वाले नेटवर्क में सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यूज हैं इक्वल टू आर, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन आर, 3r स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 3r। मतलब ये कि स्टार वाले नेटवर्क में अगर आर रेजिस्टेंस दिए हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, बट इसी तरीके से मेरे जो डेल्टा नेटवर्क बनेगा उसमें रेजिस्टेंसेस सारे बराबर होंगे। वो क्या कितने होंगे स्टार के कंपैरिजन में, 3 टाइम्स। सभी को एक बात क्लियर है बेटा। चलिए अब इस वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि एग्जाम में और किस तरीके से वाई इस टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। वी विल सी दैट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। आप लोग बेटा अपने नोटपैड पे शो करिएगा और क्वेश्चन को चेक करिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क, convert pi connected resistors to equivalent T कनेक्शन। इस तरह का आपको नेटवर्क दिया हुआ है, दैट इज 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम। इस
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जिससे कि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। वो आपसे ये कह रहा है कि आपको इस तरीके का पाई नेटवर्क दिया हुआ है, इसको आप किस में चेंज करें, टी नेटवर्क में चेंज करें। बट बेटा व्हाट डू यू मीन बाय टी नेटवर्क? स्टार नेटवर्क। टी नेटवर्क स्टार नेटवर्क सेम होता है, तो मतलब आपको इसको स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R3 मान लेता हूँ। बेटा मुझे यही तो निकालना है। तो मुझे पता है कि R1 के लिए वैल्यू जो होती है दैट इज RA अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। एंड व्हाट इज RA ये जो आजू बाजू वाले जो मेरे सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 और 10, तो क्या आएगा 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 प्लस 3, तो कितना हो गया 50/18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 निकालने के लिए सर 10 इंटू 3 आजू बाजू वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10 प्लस 5 प्लस 3, दैट इज 30/18। R3, what is the value of R3? R3 आजू बाजू वाले सर 5 इंटू 3 और डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 प्लस 5 प्लस 3, दैट इज 15/18। दिस थिंग इज क्लियर बेटा। तो R1 की वैल्यू आ गई, इसको आप निकालेंगे तो मेरे हिसाब से वैल्यू 50/18 इज समथिंग लाइक 2.78 ओम। R2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 30/18 इज 1.67 ओम। और R3 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 15/18 इक्वल टू आई थिंक इट इज इक्वल टू 0.83 ओम। कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। वरना अदरवाइज आप 50/18, 30/18 और 15/18 को भी छोड़ सकते हैं, वो भी आंसर आपका सही माना जाएगा। मतलब मैं अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरीके से एक पाई नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में या एक डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बेटा ये जो मैंने नेटवर्क बताया था ना, इस नेटवर्क को हम लोग डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसको पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाई नेटवर्क। इसको हम लोग पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द equivalent resistance between terminals XY in resistive network shown below। कुछ इस तरीके से आपको नेटवर्क दिया हुआ है। दिस इज 10 ohm, it is given as 5 ohm, this is 2 ohm, it is also 2 ohm, it is 2 ohm, it is 10 ohm। ठीक है, तो तुम ये देखो सर कि अंदर वाला ये जो 2 ओम, ये अंदर वाला सर ये जो 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम गिवन है सर, ये 2 ओम हमें इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि अब मैं क्या करूं सर, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ये 2 ओम का ये जो 3 2 ओम का जो नेटवर्क है सर, इन्होंने पूरा खेल खराब कर दिया। अगर इस 2 ओम वाले नेटवर्क को मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर लूँ, तो डेल्टा बताओ तो मुझे किस तरीके से कन्वर्ट होगा। कुछ एक ये रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल में, एक कुछ यहाँ रेजिस्टेंस एक आ जाएगा और ये कुछ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर ये इस स्टार की जगह अगर मैं डेल्टा को कन्वर्ट कर लूँ तो मेरा कुछ मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो बेटा एक बार 10 ओम, ठीक, इसके पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको मैं RA मान लेता हूँ। 5 ओम एक यहाँ प्रेजेंट है, इसके पैरेलल में एक
ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको मैं आर भी मान लेता हूँ। एक 10 ओम यहाँ ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर एक एक आरसी आ जाएगा, और ये इस तरीके से हमारा नेटवर्क बन जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर इस तरीके का सर हमारा नेटवर्क बन जाएगा तो फिर तो सर बहुत इजी है सर, ये आरसी पैरेलल 10 ओम, आरबी पैरेलल 5 ओम, आरए पैरेलल 10 ओम बना के मैं कर दूंगा। और दिस इज माई एक्स वाई, मुझे इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर एक्स वाई निकालना है मुझे। दिस इज माई एक्स वाई, और मुझे क्या निकालना है, आर एक्स वाई निकालना है। तो सर ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम की जगह मैं आर ए आर बी आर सी कैसे निकालूं? इट्स वेरी इजी बेटा। आपको फॉर्मूला पता है कि स्टार टू डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टार टू डेल्टा निकालने के लिए सबसे पहले मैं आर ए निकालता हूँ। आर ए के लिए क्या होता है, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन डिवाइड बाई, इफ दिस इज माई आर ए, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा है, ये 2 ओम वाला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 2 ओम वाला आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 ओम लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 6 ओम। वैसे भी तुमको पता है सर, ये मेरे स्टार नेटवर्क के अगर सारे इक्वल रेजिस्टेंसेज होते हैं तो डेल्टा नेटवर्क में जो रेजिस्टेंसेज आते हैं वो सब उसके 3 टाइम्स इंक्रीज होते हैं। बट मैं फॉर्मूले से फिर से निकाल लेता हूँ, तो आर बी की वैल्यू भी क्या होगी, 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 ओम। इसी तरीके से आर सी भी क्या आएगा, 6 ओम आएगा, क्योंकि बेटा इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, जब इनका फॉर्मूला लगाऊंगा तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम ही आएगा। तो अब इनके लिए ये मेरा आर सी की वैल्यू आई है 6 ओम, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम पैरेलल 10 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 ओम पैरेलल 6 ओम। और ये वाला एक रेजिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक 10 ओम पैरेलल 6 ओम। तो इसको मैं मान लेता हूँ आर एम, इसको मैं मान लेता हूँ आर एन, इसको मैं मान लेता हूँ आर ओ। तो नेटवर्क मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेटवर्क मेरा क्या किस तरीके से बन जाएगा, दिस इज आर ओ, एक रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, और दिस इज माई एक्स वाई। मुझे आर एक्स वाई निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आर एम और ये हो जाएगा आर एन। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ आर एन। आर एन की वैल्यू क्या है, 6 ओम पैरेलल 10 ओम, मतलब 60/16। 60/16 इज समथिंग लाइक, ये वैल्यू हो जाएगी 3.75 ओम। इसी तरीके से आर एम 5 पैरेलल 10 ओम, 50/16, इट इज समथिंग लाइक इट्स 2.73 ओम। आर ओ इज 10 इन पैरेलल 60, अभी निकाला हमने, वो कितना है 3.75 ओम। तो यहां से आर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे आर एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ओ पैरेलल आर एम प्लस आर एम, क्योंकि आर एम क्या है सीरीज में है, तो ये एक हो जाएगा और आर ओ पैरेलल में हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3.75 पैरेलल 3.75 प्लस 2.73। तो यहां से आप आंसर जो निकालेंगे वो आंसर आपका आएगा 2.375 ओम। चेक करिएगा, आंसर सही आंसर आएगा, यही आंसर आना चाहिए। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ। इस तरीके से बेटा हमें स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन कभी ना कभी हमको करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर लॉस इन 1 ohm रजिस्टर। कुछ नेटवर्क इस तरीके से दिया हुआ है, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 3
and this is 10 volt. This is B, this is E. ठीक है, अब वो आपसे ये कह रहा है कि भैया पावर लॉस इन द 1 ओम रजिस्टर बताइए। अब पावर ओम आपको 1 ओम रजिस्टर निकालना, तो यू नो दैट पावर फॉर्मूला इज आई स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई तो निकालना है, तो यहाँ पे जो आई फ्लो करेगा वो इस 1 ओम में फ्लो करेगा, और आई तो पूरे नेटवर्क का आई, तो सबसे हमें क्या करना है, इस पूरे नेटवर्क का आई निकालना है। बट सर सॉल्व कैसे करें इसको? ये 2 ओम 3 ओम सर यहाँ बीच में आ गया, ये डेल्टा नेटवर्क बना हुआ, डेल्टा नेटवर्क मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालने देगा। तो मैं क्या करूँ, इस डेल्टा, इस वाले डेल्टा नेटवर्क को मैं स्टार में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो स्टार में किस तरीके से कन्वर्ट होगा जरा देखो, ये इस तरीके से बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ R1, इसको मैं मान लेता हूँ R2, इसको मैं मान लेता हूँ R3। ठीक है, तो ये मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो किस तरीके से बन जाएगा, दैट इज 1 ओम, देन R1, फिर R2, फिर R3, 2 ओम, 2 ओम, और ये मेरा दिस रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। तो फिर तो ईजी है सॉल्व करना। R1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये R2 प्लस 2, ये R3 प्लस 2 किस में होंगे, सीरीज में होंगे, प्लस R1 प्लस 1 का मैं क्या करूंगा, सीरीज करता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, वहां से मेरा करंट निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ। R1 की देखो वैल्यू निकाली बेटा, तो तुम देखो R1 की वैल्यू निकाली, तो उसके आजू बाजू वाले क्या है इसके, R1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 2, बेटा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ डेल्टा टू स्टार, आर ए इंटू आर बी अपन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो R1 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 3, ये होगा 4 डिवाइड बाई 7, ये 0.86 ओम आएगा। नाउ R2 आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, सॉरी ये दिस इज नॉट 0.86 ओम बेटा, ये समथिंग कुछ आएगा, ये 2 इंटू ये 0.57 ओम आएगा, 0.57 ओम। R2 की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 6/7, इट इज 0.86 ओम। R3 की वैल्यू भी क्या होगी, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 6/7, दिस इज 0.86 ओम। तो ये R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई। अब आपका ये नेटवर्क क्या बनेगा, दिस इज R2 पैरेलल टू, दिस इज R3 पैरेलल टू। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट कितना होगा जरा बताओ मुझे, 1 प्लस R1 प्लस R2 पैरेलल टू प्लस R3 पैरेलल टू, इनकी वैल्यू रख दो। तो इक्विवेलेंट जो तुम्हारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट इज 3 ओम। आप बेटा इसमें वैल्यू रखिएगा, 1 प्लस R1 प्लस R2 पैरेलल 2 प्लस R3 पैरेलल 2 रखोगे, तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इंक्लूडिंग 1 ओम दैट इज 3 ओम। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 वोल्ट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज 10/3 इक्वल टू 3.33 एम्पियर। तो अब पावर इन 1 ओम रेजिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, आई स्क्वायर इंटू आर एल, आई स्क्वायर इज 3.33 इंटू आर एल इज 1 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 वॉट, मतलब जो पावर की वैल्यू आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 वॉट। दिस इज आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, कभी हमको स्टार टू डेल्टा की जरूरत पड़ती है, कभी हमको डेल्टा टू स्टार की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी कैन डू दैट, जिससे कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी पड़े। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सोर्स करंट in the following network, in the following network.
दिस इज 2 वोल्ट, 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, एंड दिस इज गिवन 5 ओम। ठीक, उसने ये पूछा है कि आपको सोर्स करंट निकालना है, मतलब आपको आई की वैल्यू निकालनी है। सर अगर मैं इस नेटवर्क को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, इफ आई अज्यूम दिस ए बी सी और डी, तो सर मैं ऊपर से चलूँ तो सर 5 ओम 5 ओम तो सर सी पैरेलल में हो जाना चाहिए थे, बट सर देखिए लेकिन बी और डी क्या है सर, बी और डी सर मेरा के बीच में एलिमेंट लगा हुआ तो बी और डी सेम तो नहीं है। तो सर ये एक तरीके का सर डेल्टा नेटवर्क बना हुआ है जो मेरे रेजिस्टेंस को सॉल्व नहीं कर, जो मेरे ये इस रेजिस्टेंस के नेटवर्क को सॉल्व नहीं करने दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालने दे रहा। तो व्हाट कैन आई डू, आप इस डेल्टा नेटवर्क को, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम वाला ये जो डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है, इसको आप स्टार में कन्वर्ट कर लो। ठीक, मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज माई R1, दिस इज माई R2 और दिस इज माई R3। तो फिर नेटवर्क किस तरीके से बन जाएगा बाद में इसके, देखो एक बार, 2 वोल्ट, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, फिर एक 2 ओम यहाँ लग जाएगा, 2 ओम यहाँ लग जाएगा, और ये नेटवर्क कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो आपको बेसिकली R1 R2 R3 निकालना, तुरंत आपका नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा, नेटवर्क फिर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 इज सर आजू बाजू वाले का मल्टीप्लाई 5 × 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25/15 मतलब 5/3 ओम। सर मैं डायरेक्टली भी ये चीज़ कह सकता था कि अगर मैं डेल्टा टू स्टार नेटवर्क में जाता हूँ और डेल्टा नेटवर्क के सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं, देन माई रेजिस्टेंस वैल्यू इज डिक्रीज बाई 3 टाइम्स। देखो 5 5 5 है, तो मुझे पता है कि डेल्टा से स्टार में जाऊंगा तो सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज बाई 3 टाइम्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? 5 × 5 5 प्लस 5 प्लस 5 25/15 5/3। सेम इसी तरीके से R3 की वैल्यू की क्या आएगी, 5/3 ओम 5/3 ओम। अब तो निकालना बहुत ईजी है, दिस इज 5/3, दिस इज 5/3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 2 ओम पैरेलल R3 प्लस 2 ओम। तो वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस व्हाट इज R2 इज 5/3 प्लस 2 पैरेलल 5/3 प्लस 2, so it is 5/3 प्लस दिस हो जाएगा 3 × 6 11/3 पैरेलल 11/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे तो इट विल कम आउट एज 3.725 ओम। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आई हैव द आंसर, दैट्स व्हाई आई राइट द डायरेक्ट आंसर 3.725। तो आपको 11/3 पैरेलल में है तो 11/6 हो जाएगा, और 5/3 प्लस 11/6 आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.725 ओम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया है तो सोर्स करंट निकालने में तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज सोर्स करंट? I equal to V by R. What is V given as? What is source voltage given? 2 volt. So 2 by 3.725. The current come out is 0.54 ampere. सॉल्व करिएगा, आंसर यही आएगा सभी का। तो बेटा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ये जज करना पड़ेगा कि किस नेटवर्क में आपको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है। अगर ये कंसेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब आप ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा कि सर हम कैसे पहचानें। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। मैंने ये जो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैं ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, नेटवर्क को समझने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत देखिए समझ में आ जाएगा कि मुझे यार ये वाले में मुझे वाई से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा से वाई में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन की जितनी वेराइटीज आप देख लोगे एग्जाम से पहले, उतना ही एग्जाम के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ और पता है कि होमवर्क का आंसर आप लोगों को कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में। होमवर्क क्वेश्चन इज
find the equivalent resistance across xy in the network is like this: 1 ohm, 1 ohm. This is short circuit, there is no resistance, this is only wire. आपको पता है इसका जो वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू 0 ओम. तो आपको मुझे XY टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन यूज दैट, और इसके साथ में आप उसको निकाल लेंगे कि इसकी क्या बेसिकली आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा. So guys, this is all about the Y delta transformation. I think this is the last topic of part 1. In the next lecture, we will start the part 2, that is steady state analysis और AC analysis, जिसमें हम लोग जनरली फेजर्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग डिफरेंट पावर्स के बारे में बात करेंगे, अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, हम लोग RL RC नेटवर्क, और जब हम एक स्टडी स्टेट एनालिसिस करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से फेजर ड्रॉ होता है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब इस वाले पार्ट में उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है. इट इज़ ऑल अबाउट AC एनालिसिस, बट डोंट वरी अबाउट इट. इस AC एनालिसिस को हम लोग इतना ईजी बना देंगे कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन AC एनालिसिस का यू कैन सॉल्व दैट. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. बट ये मेरा प्रॉमिस है, वो मैं ईजी आपके लिए बनाऊंगा. बट आपका प्रॉमिस क्या है कि आप लेक्चर को रेगुलरली देखिए और प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करिए. अब सभी लोग, और मेरा एक सजेशन ये भी है कि अब सभी लोग, फर्स्ट ये पार्ट खत्म हो चुका है तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में वो आप पार्ट 1 के सॉल्व कर सकते हैं. तो आप किसी भी पब्लिकेशन के अगर आप प्रीवियस ईयर लेंगे तो वो प्रीवियस ईयर एक्चुअली क्या टॉपिक वाइज होता है. तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो पार्ट 1 है जो बेसिक है. तो मुझे लगता है कि अब बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो. अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका जो आपको लगता है कि आप मतलब आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पोस्ट करिए, मैं उसका अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के भेजूंगा. ओके, तो ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड्स जो आपके गेट की तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी मेरे चैनल को शेयर कराइए, उनको बोलिए फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये मैं आने वाले लेक्चर्स में पूरा मैं ये सिलेबस में कवर करने वाला हूँ. और मेरे इसी के साथ में ही मेरी एक और सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ सिग्नल्स एंड सिस्टम. तो जो लोग मेरे सिग्नल एंड सिस्टम की सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं काइंडली फॉलो इट. और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम चैनल की लिंक, जो मेरा पेज है उसकी लिंक भी मैंने शेयर कराई हुई है, आप उसको भी फॉलो करिए. जो भी नोटिफिकेशन है और जो भी मैं मॉक क्वेश्चन हैं मैं डालना शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, मैं इंस्टाग्राम पेज पर डालूंगा. तो आप लोग के लिए वो एक तरह की प्रैक्टिस होगी. Okay guys, so thank you so much for joining, and we will meet in the next lecture, and that will cover basically the second part, AC analysis. Okay, so thank you so much for joining.